भलसवा डेयरी में दिल्ली पुलिस की रेड पड़ी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ये रेड है। जगजीत और नौशाद, जिनके बारे में कल जी न्यूज ने आपको बताया था, उन्हीं के ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। जहांगीरपुरी से कल इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इनके फ्लैट से हथियार बरामद हुए हैं। जगजीत और नौशाद ये नाम है इन दोनों के। इन संदिग्धों को कल जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया गया था। हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं इनके फ्लैट से। अब पूछताछ के बाद ये छापा मारा गया और ये बड़ी बरामदगी हुई है। देर रात एफएसएल की टीम को बुलाया गया था। भलसवा डेयरी के घर से खून के नमूने भी मिले हैं। फ्लैट में किसी के मर्डर की आशंका जताई जा रही है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है। कल इन दो संदिग्धों की गिरफ्तारी और इनकी ही निशानदेही पर इनके फ्लैट से हथियारों की बरामदगी और उसके बाद खून के धब्बे, यानी मर्डर को भी अंजाम दिया जा सकता होगा, ऐसी आशंका है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है इस मामले में। एक बार फिर से पूरी डिटेल में आपको बता दूं, दिल्ली की स्पेशल सेल ने ये रेड मारी है और ये जगजीत और नौशाद नाम के दोनों संदिग्ध, जिन्हें कल जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया गया था, जी न्यूज ने कल खबर आपको बताई थी विस्तार से। तो इनसे जब पूछताछ हुई तो इनके फ्लैट पर भी छापेमारी हुई और वहां से हथियार बरामद हुए और हैंड ग्रेनेड मिले हैं हथियारों में। पुलिस के ने जो पूछताछ की उसके बाद ये छापेमार कार्रवाई हुई, लेकिन देर रात एफएसएल की टीम को बुलाया गया। तो दिल्ली में संदिग्धों की गिरफ्तारी होती है। सिलसिलेवार तरीके से इस खबर को समझिए। पूछताछ के बाद भलसवा डेयरी में पुलिस की रेड पड़ती है। कैसे पर्दाफाश हुआ पूरी साजिश का? पुलिस ने छापेमारी में हथियार बरामद किए, ग्रेनेड बरामद हुए हैं इनके फ्लैट से। पुलिस को घर से खून के निशान भी मिले हैं। ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। तो पुलिस को किसी हत्याकांड की आशंका भी है, तो इसीलिए ये मामला और गंभीर हो गया है और पुलिस की जांच का दायरा इस मामले में बढ़ चुका है, क्योंकि रात ही एफएसएल की टीम को घर बुलाया गया। उसने खून के सैंपल लिए हैं, यानी टीम जो पहुंची थी इनके फ्लैट्स पर वो खून के सैंपल लेकर जा चुकी है। 2 दिन पहले दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। अब मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रमोद, ये बहुत बड़ा खुलासा है। सबसे बड़ी बात है कि खून के धब्बे मिलना फ्लैट से, ग्रेनेड बरामद होना। बिल्कुल पयूदी, इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं। भलसवा डेयरी का यही वो घर है जहां पर जगजीत और नौशाद दिवाली के आसपास यहां पर आए थे और किराए पे लिया था। ये आप ये देख सकते हैं, यही वो कमरा है जहां पर पुलिस ने उस ताले को सील कर दिया है। यहीं पे कल रेड की गई थी और इसी कमरे के अंदर जो है खून के धब्बे मिले थे और साथ में हैंड ग्रेनेड मिले थे, जिसके बाद एफएसएल रोहिणी को बुलाया गया था और यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। दरअसल यहाँ के आसपास जो लोग हैं उनका कहना है कि दिवाली के आसपास ये दोनों यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आने के बाद लोगों को ये बताया था कि पास में ही उनका घर बन रहा है, क्योंकि वो दूर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर किराए पर रहने के दौरान वो अपना घर जो है वो बनवा सकते हैं और बीच बीच में यहाँ पर आते थे। करीब 2 से 3 घंटा यहाँ रुकते थे और उसके बाद चले जाते जी। कल रात को जब दोनों को लेकर पुलिस पहुंची तब लोगों ने उनको पहचान करी है और उसके बाद काफी देर पुलिस रही और यहाँ के इसी कमरे के अंदर से हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं और खून के धब्बे भी अंदर मिले हैं। दरअसल बताया जाता है नौशाद जो है वो डबल मर्डर के इसमें आरोपी था, हरकतुल इंसार से जुड़ा हुआ था, जबकि जगजीत जो खालिस्तानी आतंकी के संपर्क में था, उसका संपर्क में था, लगातार उनके टच में था। दोनों के बारे में बताया जाता है बाम्बिया गैंग से जुड़े हुए हैं और जो अर्शदीप ढल्ला है उनके काफी करीबी है, यानी कि गैंगस्टर और आतंकियों का एक ऐसा गठजोड़ था जो कि दिल्ली में रहकर जो है अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। ऐसे में पुलिस ये जानना चाहती है कि जो हैंड ग्रेनेड मिले हैं वो कहां से उनको प्रोवाइड किए गए थे और उनका इस्तेमाल कहां होना था, और जो खून के धब्बे मिले हैं वो आखिर किसके थे, क्या हत्या करने के बाद लाश को कहीं और ठिकाने लगाया गया है। तो ये सारे सवालों के जवाब हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके बाद और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद प्रमोद इस पूरे मामले में पैदा हो जाती है। आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका।